बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुश आमदीद कहते हैं। बाबा, मैंने कोई ख़त नहीं लिखा है, ज़हरा कासमी ने झूठ का पर्दाफाश कर दिया। ये तो ज़हरा की राइटिंग ही नहीं है, मेहदी अली कासमी ने सच बेनकाब कर दिया। अगर लेटर बच्ची ने नहीं लिखा तो फिर आखिर इस ख़त के पीछे कौन है? संकी डॉक्टर को मोहरा क्यों और कौन बना रहा है? ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में, सो वीडियो पूरी देखेगा। अच्छा जी, 28 अक्टूबर को फातिमा रियाज केस को ख़राब करने की गर्ज से मेहदी कासमी को धमकियां देती हैं और कहती हैं जी कि मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करो, ज़हरा का बयान मैं चेंज कर सकती हूं। जिस पर मेहदी कासमी ने फ़ौरन सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट और कोर्ट को फातिमा रियाज की हरकतों से आगाह किया और इंक्वायरी करने को कहा। 1 नवंबर को वालिदैन की बच्ची से मुलाकात तय पाती है और बातों बातों में मेहदी अली कासमी अपनी बेटी से इस्तफसार करते हैं कि आया उससे डॉक्टर जो है वो क्या बातें करती है, कैसी बातें करती है और उसको डॉक्टर से डर तो नहीं लगता। जिस पर बच्ची ने बताया कि बहुत सारी बातें करती हैं और कुछ अजीब से सवालात भी करती हैं। मेहदी कासमी ने यह भी पूछा कि क्या कुछ आपसे लिखवाया गया है, कोई सिग्नेचर्स आपने किए हैं या कोई ख़त आपने लिख के दिया है जिसमें कराची से लाहौर आने की स्टोरी बताई गई हो, या उन्होंने खुद आपसे कहा हो कि आप कैसे अगवा हो, ये सब लिख के दिया जाए और आपने पेपर पर लिख के भी दिया हो। तो बच्ची ने कहा जी कि हाँ, कभी कभार कुछ लिखवाती भी थी। मेहदी अली कासमी ने पूछा कि क्या आपके कराची से लाहौर आने की कोई स्टोरी लिखवाई गई थी जो उन्होंने कहा हो कि उन्होंने अदालत में जमा करवानी है। जिस पर बच्ची ने कहा नहीं, मैंने ऐसी कोई स्टोरी लिख के नहीं दी। अब इस सारी बातचीत से ये तो वाज़े हो जाता है जी कि वो ख़त बच्ची ने नहीं लिखा और उसके वालिदैन का कहना भी यही है कि उसकी जो हैंड राइटिंग है ये भी बच्ची की नहीं है। मेहदी कासमी का कहना है जी कि हमें फातिमा रियाज के रवैये और धमकियों से शक पड़ना शुरू हो चुका था कि ये बच्ची के साथ क्या कुछ गलत करने की कोशिश कर रही हैं और फिर एक लेटर जो है वो मंजरे आम पर आ जाता है। असल में ये गैंग जो है वो अपनी फेस सेविंग के लिए फातिमा रियाज को मोहरा बनाकर पेश कर रहा है। ये गैंग बहुत ही शातिर है, मैं आपको बताती चलूँ। मेहदी अली कासमी इसके सींग एक तरफ से पकड़ते हैं, ये दूसरी तरफ सींग अड़ा लेता है। ऐसी ऐसी चालें चल रहे हैं, लेकिन जो बुरी चालें ये चल रहे हैं अनकरीब इन्हें ही ले डूबेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा जी, अब लेटर का जो है वो फोरेंसिक एनालिसिस करवाना चाहिए ताकि मज़ीद जो बात है वो वाज़े हो जाए, मज़ीद ये केस जो है वो ख़राब ना हो सके। और राइटिंग एक्सपर्ट्स को भी इन्वॉल्व करना चाहिए जो कि बहुत ही कम टाइम में जो है सारी बात खोल कर रख देते हैं, बता देते हैं कि असल में राइटिंग किसकी है और वो साफ बता देंगे कि लेटर बच्ची ने खुद लिखा है या फिर संकी डॉक्टर से लिखवाया गया है। वालिदैन का कहना है जी कि ये तो बच्ची की हैंड राइटिंग ही नहीं है, जबकि जाली अदाकारा का कहना था कि ज़हरा को तो उर्दू या इंग्लिश लिखनी ही नहीं आती और वो रोमन में लिखती है, इसलिए ये लेटर रोमन में है। जैसे इस बीबी को ज़्यादा पता है वालिदैन से जिन्होंने उसे पैदा किया, लिखना पढ़ना बोलना चलना सब सिखाया, और ये आ जाती हैं अपना राग गलापने की ये बच्ची की जैसे कोई नई अम्मा पैदा हो गई हैं। पैसों की खातिर आप किसी पर भी कीचड़ उछाल लेती हैं, क्या कुछ नहीं किया आपने पैसों की खातिर। तो ये लेटर तो बस एक कड़ी है इस सारे घिनौने खेल। आपको बताती चलूँ जी कि फातिमा रियाज ने ही लेटर लिखा है, उससे लिखवाया गया है और उसी के थ्रू जो है वो वायरल किया गया है। फातिमा रियाज को ये गैंग सिर्फ गंद फैलाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, जो कि पागलपन का सारा ढोंग रचा रही हैं। कभी जजेस के चामन में घुसती हैं, चिखती चलाती हैं, कभी मेहदी अली कासमी जिब्रान नासिर के घर पहुंच जाती हैं। अलगर्ज इसे सिर्फ आगे किया हुआ है केस खराब करने के लिए, वरना क्यों कोई प्रोफेशनल डॉक्टर ऐसी हरकतें करेगी। और कभी कहना कि ज़हीर गलत है, कभी कहना कि ज़हरा कासमी गलत है। एक प्रोफेशनल डॉक्टर अपना करियर दाव पे क्यों लगाएगी। तो ये सारी गेम जो है आपको बताती चलूँ कि पैसे की है। मैं पहले भी हमेशा से यही कहती आई हूँ कि ऊपर से नीचे तक पैसा इन्वॉल्व है। और आपको बताती चलूँ कि कराची का मशहूर किरदार जो है वो इन तक पैसा पहुँचा रहा है, इनको फंड किया जा रहा है। अंदर की बहुत बड़ी खबर है जी कि हमें सब पता है कि कौन ये सारा प्रोपेगेंडा कर रहा है, क्योंकि इनके गंद के गटर जो है वो अब उबलना शुरू हो चुके हैं। मुसलसल ये लोग उस शख्सियत से राब्ते में हैं और जो आगे की सारी प्लानिंग इनको बताई जा रही है। अब हुआ कुछ यूँ है जी कि बाकायदा प्लानिंग से फातिमा रियाज को हायर किया गया था, लेकिन बेचारी ये डॉक्टर जो है वो ड्रामे के प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ले पाई और अब जब ये फ्लॉप हो गई है तो गैंग ने इनसे हाथ पीछे कर लिए हैं। आप ये देखें कि इस डॉक्टर ने अपनी इतनी वाहियात पिक्चर्स जो हैं वो पोस्ट की हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे, जिनके स्क्रीन शॉट्स जो हैं वो भी मेरे पास मौजूद हैं लेकिन आपको दिखाए नहीं जा सकते। तो जो औरत अपनी पिक्चर्स
इस तरह की पिक्चर्स पोस्ट करने से नहीं शर्माई तो बच्ची से मुतालिक क्या कुछ मवाद जो है वो उनके पास होगा, जिसकी वजह से इन्होंने बच्ची को मज़ीद ट्रॉमा में डाला होगा और अजीब बातें भी की हैं। फातिमा रियाज़ अब गैंग को आसानी से एक्सपोज़ भी कर सकती हैं, क्योंकि गैंग ने तो अपने हाथ जो हैं वो इन साहिबा से पीछे खींच ही लिए हैं, और अब इस डॉक्टर ने ज़हरा काज़मी के मुतालिक पोस्ट जो हैं वो डिलीट करना शुरू कर दी हैं। जैसा कि अदालती हुक्मनामा भी था, तो उसके मुताबिक अब इनका जो संकीपन है वो दूर भी हो चुका है, और इन्होंने अपनी जो पोस्ट लगाई थी ऐसी, जो वायरल की थी ज़हरा काज़मी से मुतालिक जो रिपोर्ट्स थी वो सब वायरल की थी, वो सारी पोस्ट जो है उन्होंने डिलीट करना शुरू कर दी हैं। और आप ये देखें कि ये जो सारी कार्रवाई हुई, ये ख़त की सारी कार्रवाई और फातिमा रियाज़ को आगे करना, इससे इस गैंग की जो हरकतें हैं, जो ओछी और गंदी हरकतें हैं, वो मज़ीद वाज़ेह हो गई हैं, और अब इनसे कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया कि कल रात इन्होंने शेल्टर होम के बाहर जाकर जो आवाज़ें कसी हैं और जो कुछ हंगामा किया है, जो कुछ तमाशा किया है, तो इसके बाद अब इस गैंग से कोई भी चीज़ एक्सपेक्ट की जा सकती है। ये हर हद क्रॉस कर सकते हैं। ये इंतहाई गिरे हुए लोग हैं और ये इंतहाई शातिर गैंग है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।